श्लोक 17 आत्मसंतोष का रहस्य। जो व्यक्ति अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मा में ही आनंद पाता है और आत्मा में ही तृप्त हो जाता है, उसके लिए बाहरी कर्म का कोई बंधन नहीं रहता। यहाँ श्री कृष्ण आत्मज्ञानी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति बाहर की चीजों, पद, पैसा, प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहता। उसकी शांति भीतर से आती है। लेकिन इसका अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं है, बल्कि कर्म का बंधन समाप्त हो जाता है। सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। आत्मिक संतोष मिलने पर लालच, ईर्ष्या और भय स्वतः कम हो जाते हैं। श्लोक 18 आत्मसंतुष्ट व्यक्ति के लिए न तो अच्छे कर्म का अहंकार रहता है, न बुरे कर्म का भय, न उसे किसी से कुछ पाने की अपेक्षा रहती है और न किसी पर निर्भरता। यह श्लोक बताता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होता, बल्कि मानसिक निर्भरता से मुक्त हो जाता है। वह कर्म करता है, लेकिन मैं करता हूं के अहंकार के बिना। अपेक्षाएं कम हो तो तनाव भी कम होता है। दूसरों की स्वीकृति पर जीना छोड़ो, आत्मसम्मान से जियो। कर्म करो, लेकिन परिणाम से बंधो मत। श्लोक 19 इसलिए आसक्ति को त्याग कर बिना फल की इच्छा किए अपना कर्तव्य करते रहो, क्योंकि निष्काम भाव से किया गया कर्म मनुष्य को सर्वोच्च स्थिति तक ले जाता है। यह श्लोक पूरे कर्मयोग का सार है। कर्म छोड़ना समाधान नहीं है, आसक्ति छोड़ना समाधान है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब कर्म शुद्ध हो जाता है। काम इसलिए करो क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य है, न कि केवल लाभ के लिए। फल ईश्वर पर छोड़ दो, प्रयास अपना रखो। निष्काम कर्म से ही मन की शांति और जीवन की ऊंचाई मिलती है। श्लोक 17-19 का संयुक्त संदेश। आत्मसंतोष मिलने पर कर्म का बंधन टूट जाता है। अपेक्षाओं से मुक्त होकर किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। कर्म करो, लेकिन आसक्ति छोड़ दो, यही कर्मयोग का हृदय है।